नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पंगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। गुजरात में पीएम मोदी बोले ऐसा कुछ नहीं किया जिससे देश का सर झुके। बीजेपी का मिशन गुजरात अपने गृह राज्य पहुंचे पीएम मोदी ने कहा 8 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश को नीचे देखना पड़े, यह आपकी ही संस्कार है। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों की गरिमा की रक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता है। राजकोट जिले के आटकोट शहर में 50 करोड़ की लागत से बने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बातें कही। कांग्रेस और जेएमएम के बीच तकरार। राज्यसभा चुनाव में सीटों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच तकरार है। कांग्रेस को सीट देने पर राजी नहीं है सीएम हेमंत सोरेन। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम का अंकगणित स्पष्ट है। झामुमो का स्वाभाविक हक बनता है, इसीलिए अपना प्रत्याशी देगा। कांग्रेस हमें गठबंधन धर्म के नाम पर कम नहीं आके उसे यह समझना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियां ही बीजेपी का मुकाबला कर रही है। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या एक दिन पहले हटाई गई थी सुरक्षा। अपने गीतों के माध्यम से गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पंजाब में हड़कंप मच गया है। उन पर मनसा के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला पर करीब 30 गोलियां दागी गई। गंभीर रूप से घायल सिद्धू मूसेवाला को मनसा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमले में 2 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानलेवा हमले के समय सिद्धू मूसेवाला खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। शुरुआती जांच में सिद्धू मूसेवाला पर हमले को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की और संदेह की उंगलियां उठ रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। राज्यसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। इसी कड़ी में भाजपा ने रविवार को अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सिर्फ 60 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव के नाम घोषित किए गए हैं। भाजपा ने कर्नाटक से निर्मला सीतारमण और जग्गेश को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार का नाम पर मुहर लगाई गई है, जबकि महाराष्ट्र से पीयूष गोयल और अनिल सुखदेवराव बोंडे के नाम की घोषणा की गई है। राजस्थान से घनश्याम तिवारी को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। कपिल सिब्बल बोले, कांग्रेस के टिकट पर भी राज्यसभा में समर्थन का अखिलेश ने दिया था प्रस्ताव, मगर मैंने चुना निर्दलीय विकल्प। पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को कांग्रेस के टिकट पर भी राज्यसभा में जाने का विकल्प सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने के बाद उससे टिकट मांगना उन्हें गवारा नहीं था। इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ निर्दलीय सपा के समर्थन से राज्यसभा में नई पारी खोलने के फैसला सुनाया है। अब भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना उनकी राजनीति की नई राह होगी। देश में समान नागरिक संहिता की तैयार होने लगी जमीन। भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू करने के संकेत। समान नागरिक संहिता की चर्चा अब हकीकत की जमीन पर उतरने लगी है। इस मामले में केंद्र सरकार के लिए आधी जंग जीतना बहुत आसान है। भाजपा शासित राज्य गोवा अभी एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अब उत्तराखंड ने इसे दिशा में कदम उठाया है और समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि भाजपा शासित राज्य इसे लागू करने के संकेत दे रहे हैं। इस समय 18 राज्यों में से भाजपा की अपने दम पर या सहयोगी के तौर पर सरकार है। अगर भाजपा अपने सहयोगियों को मनाने में सफल हो गई और इन राज्यों से लागू करना शुरू कर दिया तो देश के आधे से ज्यादा हिस्से में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की संहिता लागू की जाएगी। सिविल एविएशन पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा अडानी ग्रुप। गौतम अडानी खरीदेंगे एयरवर्क्स ग्रुप में हिस्सेदारी। देश में 7 बड़े एयरपोर्ट का संचालन करने वाला अडानी ग्रुप अपने सिविल एविएशन पोर्टफोलियो को
और मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वह देश की सबसे बड़े विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में निवेश करना चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप मुंबई की 71 साल पुरानी विमान सर्विस कंपनी एयरवर्क्स ग्रुप में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। इसके लिए ग्रुप शेयर होल्डर्स की सहमति की संभावना तलाश रहा है। यह ग्रुप देश में परिचालन करने वाले विदेशी यात्री और कार्गो वाहक के लिए ट्रांजिट या लाइन रखरखाव सेवाओं की कंपनी है। मायावती का बड़ा फैसला, आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव लड़ेगी बसपा, रामपुर को लेकर किए ये ऐलान। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी रामपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा की प्रदेश इकाई की 2 दिवसीय जिला एवं मंडल स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि बसपा सीमित संसाधनों वाली पार्टी है, जिसका मुकाबला बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के धनबल पर चलने वाली विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हत्याकांडों से लगातार होता रहता है। इसलिए पार्टी और इसके जनाधार को निमुएशे व शाखर्ची वाली बैठकों से दूर रहकर छोटी छोटी कैडर बैठकों के बलबूते मजबूत बनाना होगा। नेपाल का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 भारतीय सहित 22 यात्रियों थे सवार, रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी। नेपाल के तारा एयरलाइंस का लापता विमान रविवार को दोपहर बाद पता चल गया है। लापता विमान के मुस्तांग के कोवांग में मिलने की खबर है। यह जानकारी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रमुख ने दी है। उन्होंने बताया कि लापता यात्री विमान के कोवांग में मिलने की जानकारी मिली है। विमान मिलने के बाद नेपाल की सेना हवाई मार्ग से घटनास्थल की ओर बढ़ रही है। फिलहाल अभी विमान की स्थिति को लेकर किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि तारा एयरलाइंस का यह विमान लामचे नदी के मुहाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी पुलिस और सेना को दी है। बीसीसीआई ने उठाया बड़ा कदम, संकट के बीच भारतीय टीम जाएगी श्रीलंका, एशिया कप होगा शिफ्ट। श्रीलंका इन दिनों गहरे संकट से गुजर रहा है। वहां आर्थिक हालात बेहद खराब है। इस बीच बीसीसीआई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की मदद करने के लिए आगे आया है। टीम इंडिया अगस्त-सितंबर में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट से पहले श्रीलंका जाएगी। इस दौरान दोनों के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इससे उससे संकट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। श्रीलंका में होने वाले एशिया कप को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। संकट के बीच इस टूर्नामेंट को UAE शिफ्ट किया जा सकता है। आधार पर जारी एडवाइजरी को केंद्र ने वापस लिया। कहा, नागरिकों का आधार डेटा सुरक्षित इस्तेमाल के दौरान सावधानी बरतें। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर जारी एडवाइजरी को वापस ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है। इस मामले पर सफाई देते हुए सरकार ने कहा कि आधार के इस्तेमाल को लेकर जारी प्रेस विज्ञप्ति की गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। जगन्नाथपुरी कॉरिडोर विवाद, बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा, भगवान की यही इच्छा। जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट विवाद पर बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि इस कॉरिडोर को बनने की इच्छा भगवान की है, इसलिए जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट को बनाने के कोई रोक नहीं सकता। 2019 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के तहत भगवान जगन्नाथपुरी के आसपास के इलाकों में निर्माण कार्य कर सौंदर्यीकरण करना था, लेकिन ओडिशा के विपक्षी दल इस परियोजना के विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस निर्माण कार्य से 800 साल पुराने भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर को खतरा हो सकता है। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्रा पर काली स्याही फेंक कर विरोध दर्ज किया है। UN की रिपोर्ट में पाकिस्तान को चेतावनी, TTP आतंकवादी समूह से देश की सुरक्षा को है बड़ा खतरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान आधारित तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सुरक्षा को लगातार खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और कहा गया है कि खूंखार आतंकी संगठन के साथ चल रही शांति प्रक्रिया के सफल होने की संभावना क्षीण है। तालिबान प्रतिबंध समिति 1988 की निगरानी टीम की वार्षिक रिपोर्ट में अफगान तालिबान के साथ TTP के संबंधों का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि पिछले साल गनी शासन के पतन से
इस समूहों को कैसे फायदा हुआ और इससे अफगानिस्तान से संचालित अन्य आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध कैसे जोड़े। सांसद नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ दर्ज हुई 4 एफआईआर। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के स्वागत के लिए शनिवार को शहर में आयोजित एक समारोह के दौरान कथित तौर पर विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने तथा यातायात बाधित करने के मामले में उन दोनों तथा करीब 15 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को राजस्थान से बनाए उम्मीदवार, बनेंगे नए समीकरण। देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा चुनाव की चर्चा लंबे समय से चल रही है। भाजपा की प्रत्याशी की सूची इंतजार का किया जा रहा है। अब इंतजार खत्म हो गया है। रविवार को देर शाम भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान से घनश्याम तिवाड़ी को मौका दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कविता पाटीदार को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होगी। इसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विरोधी तिवाड़ी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने से बीजेपी में नई सियासी समीकरण की आहट राजस्थान में सुनाई देने लगी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का ममता बनर्जी के भतीजे पर हमला, कहा अभिषेक बनर्जी ने हदें पार कर दी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग किसी से छुपी नहीं है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला किया है। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका की आलोचना कर हदें पार कर दी है। राज्यपाल ने कहा कि इस संबंध में मैंने मुख्य सचिव से उचित कार्रवाई करने को कहा है। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने कोर्ट द्वारा एसएससी घोटाला मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद कहा कि न्यायपालिका में कुछ लोग बिना किसी वजह से किसी भी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे देते हैं। कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन से डरी बीजेपी सरकार, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुपकार गठबंधन से डरी हुई है, क्योंकि अगर हम एक साथ आते हैं तो घाटी में उनकी भयानक योजना नाकाम हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में केंद्र सरकार की नीति विकल्प रही है और उन्हें फिर से अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पॉलिसी के साथ वापस लौटना पड़ेगा। कश्मीर घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન.ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન, વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।